2018 पाकिस्तान में बहुत ही इवेंटफुल रहा और बहुत हवालों से, वो सियासी मामलात हों, इक़्तिसादी मामलात हों, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन हो, हम हर एक जहत के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर ब्रीफली इसका मोटे मोटे जो डेवलपमेंट्स थी उसका जायज़ा लिया जाए, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से स्टार्ट करें तो 22 साल जो उनकी सियासत थी उसका ये नुक्ता अरूज था। इलेक्शन से चंद महीने पहले तक ख़ुद मुझे यकीन नहीं था कि इमरान खान इलेक्शन जीत के तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने वाले। इलेक्शन कैंपेन में जब हमने विज़िट करना शुरू की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और ख़ास तौर पर पंजाब की सियासत के अंदर जो हलचल थी नवाज शरीफ साहब की पनिशमेंट के बाद, और जो PMLN के अंदर से लोग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों में चल गए, पंजाब तकसीम नज़र आ रहा था क्लियरली। उससे पहली दफ़ा लगा कि शायद तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आ जाए कि सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर उभर सके, लेकिन अभी तब भी यकीन नहीं था कि ये इतनी इनकी नशिस्तें हो जाएंगी कि हुकूमत साजी में ये ख़ुद से अपनी हुकूमत बना पाएँ। हमारा ख्याल था कि शायद इन्हें पीपल्स पार्टी की किसी स्टेज पे मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हुआ ये कि एंड में उसके बगैर कुछ और अरकान आज़ाद इंडिपेंडेंट्स और बलोचिस्तान से अरकान की हमायत से वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। तो इमरान खान की सियासत के एतबार से 2018 उनके लिए सियासत के लिए नुक्ता अरूज है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की सियासत देखें तो 80 की दहाई में जो उनका सफ़र शुरू हुआ था, उस ज़माने में तो जनरल ज़िया के साथ और जनरल जिलानी के साथ उनके मामला चले। फिर 90 की दहाई में भी ये सिलसिला IGI और दीगर शक्लों में चलता रहा, लेकिन 99 मिलिट्री टेक ओवर शायद उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिससे उन्हें लगा कि नहीं, सियासत के अंदर ये जो कुछ माजी था इसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। उनकी सियासत का लगता यह है कि वो चैप्टर यहाँ क्लोज़ होता हुआ हमें 2018 में नज़र आया। पनामा लीक्स वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से उनकी 62(1)(f) डिसक्वालिफिकेशन जो फॉरएवर है, हमेशा के लिए, वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए नाअहल करार दिए गए। तो उनकी सियासत के एतबार से बिल्कुल ये देखें तो ज़वाल पजीर नज़र आती है। जरदारी साहब की सियासत के तीसरे बड़े जो प्लेयर हैं पाकिस्तानी सियासत में, 2018 जब आखिरी दिन आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त ज़ेर नज़र है, और रिपोर्ट की फाइंडिंग्स जो हैं वो इस कदर धांसू हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के केस में पनामा की JIT की रिपोर्ट थी वो उसके सामने बिल्कुल हेच नज़र आती है। लगता है कि उनकी रिपोर्ट में काम ही नहीं किया गया। यहाँ तो बैंक्स की ट्रांजैक्शंस और जायदादों के अते और पते लेने और देने वाले के नाम तक उन्होंने JIT की रिपोर्ट के अंदर डाल के कॉपी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी हैं। तो ये पाकिस्तानी सियासत में एक बिल्कुल हमें नज़र आता है कि कुछ लोग तगैर पजीर हैं और कुछ लोगों का नया अरूज जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इक़्तिसादी मामलात की तरफ देखें तो इक़्तिसादी सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो बहुत अबतरी नज़र आती थी, क्योटिक सीन नज़र आता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जब हुकूमत का आगाज़ शुरू हुआ तो उस वक्त टेररिज्म के वाक़यात भी बेपनाह थे और इक़्तिसादी सूरत हाल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन 5 सालों में जब से वो शुरू हुआ, पाकिस्तान के अंदर फ़ौज ने एक ऑपरेशन का आगाज़ किया ज़रब-ए-अज़्ब के नाम से, और फिर बाद में अब मौजूदा उसका नाम रद्दुल फ़साद है, और उसकी शक्ल भी बदल गई और उसके तरीक़ाकार में भी तब्दीली लाई गई। अर्बन सेंटर्स के अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों को ढूंढने का सिलसिला शुरू किया गया। उससे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ख़तरख़ा कमी आई। हमारा जो सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल हब था कराची, जहाँ पर रोज़ाना खून रेज़ी के वाक़यात सामने नज़र आते थे, वहाँ पर अमन और सुकून नसीब हुआ। कुछ वाक़यात हुए 2018 में, लेकिन उसको पिछले सालों से अगर तकाबली जायज़ा लें तो लगता है कि बहुत सूरत हाल बहुत ही बेहतर होगी। आगे अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह और भी बेहतर होगी। तो ये एक तब्दीली नज़र आई। इक़्तिसादी मैदान में 5 सालों में पाकिस्तान संभल गया, लेकिन 2018 में नहीं संभला। 2018 यूँ होता रहा, और जो रिज़र्व्स जिसको 2016 और 17 में PMLN क्रेडिट लेती थी कि हमने 20, 22, 24 अरब डॉलर तक पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहुंचा दिए हैं, इतने नीचे गिर चुके हैं, इतने नीचे गिर चुके हैं कि पिछले 3 माह में जो नई हुकूमत है, कभी सऊदी अरब जा रही है, कभी UAE जा रही है, कभी चाइना जा रही है, कभी IMF के साथ बातचीत कर रही है कि किसी तरीके से हमें पैसे मिल जाए, और हम पाकिस्तान का जो काम है, ये डॉलर की जो अर्निंग है हमारी इतनी बुरी हालात में है कि उसको लेकर आगे बढ़ सकें। तो ये एक ओवरऑल सीन है। इंटरनली नई हुकूमत के लिए जो सिचुएशन है नए साल के आगाज़ के मौके के ऊपर, वो ये है कि लगता ये है कि एक दिन ये कहते हैं इमरान खान अपने इंटरव्यू में कि हो सकता है मैं अर्ली इलेक्शन करा दूं, 3-4 हफ्ते के बाद वही इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग बयानात दे रहे होते हैं कि शायद हमें सिंध के अंदर तब्दीली की हवाएं नज़र आ रही हैं।